फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर सीज़न में बल्ब से ग्रो होने वाले कुछ प्लांट्स और क्या कारण होता है कि आप बल्ब जब लगाते हैं उसके बाद फ्लावरिंग नहीं होती है। सबसे पहले शेयर करूंगी मैं नाम। मेरे पास कुछ फ्लावर्स ऑलरेडी हैं। सबसे पहला है ये एमरल्स लिली, जिसमें मार्च एंड और अप्रैल में के मंथ में ही फ्लावरिंग होती है। सेकंड नंबर पे है स्पाइडर लिली। इस फूल में बहुत ही भीनी भीनी खुशबू होती है और देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है इसका। नेक्स्ट फूल है रेन लिली। इसमें आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे और बारिश के टाइम पे इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और फोर्थ नंबर पे मेरे पास रजनीगंधा के बल्ब्स भी ऑलरेडी हैं, तो ये मैं मल्टीप्लाई भी हो चुके हैं। तो मैं रीज़न भी बताऊंगी कि क्या रीज़न है कि फूल नहीं खिलते हैं। आपने बल्ब्स तो लगा लिए हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ ही ज़्यादा, वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन लीव्स दिख रहे हैं ना, ये ज़्यादा निकल के आ रही हैं, लेकिन फ्लावर स्टिक आपकी आ ही नहीं रही हैं। आज मैं लगा रही हूँ फुटबॉल लिली, जिसमें ऊपर इस तरह से फुटबॉल जैसा फूल आता है। और सेकंड है कुरक्यूमा, जो हल्दी फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो सबसे पहले बात करती हूँ पॉटिंग सॉइल मिक्सचर की। तो पॉटिंग सॉइल मिक्सचर पोरस होना चाहिए, वेल ड्रेन, क्योंकि ये जो बल्ब्स हैं ना अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। आप अगर इन्हें फूड ना दें, खाना ना दें, जल्दी फर्टिलाइज़र ना दें, पानी ना दें, तब भी जल्दी मरते नहीं हैं। लेकिन अगर आप ओवर वाटरिंग करे जा रहे हैं, सॉगी सॉइल बना दी है, तो आपका बल्ब नहीं चलेगा। तो सैंडी सॉइल बनाइए। तो सबसे बेस्ट होता है 1 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग कंपोस्ट और 1 भाग सैंड का मैं जो मिक्सचर बनाती हूँ उसी में लगाती हूँ। एक रीज़न और है, जिससे बल्ब से इस तरह से प्लांट ग्रो करने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे सॉइल के अंदर मल्टीप्लाई होते रहते हैं। मतलब मैं ये एमरल्स लिली का भी एक ही बल्ब लेके आई थी, लेकिन अब उसके अंदर काफ़ी सारे बल्ब्स बन चुके हैं और धीरे धीरे पूरा पॉट कवर करते हैं। तो जल्दी आप इसमें फिर फर्टिलाइज़र ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए 1 भाग फर्टिलाइज़र देके एक बार में मैं लगा देती हूँ। तो और उसमें 5 इंच के गमले में 1 मुट्ठी आप अच्छी तरह से बोन मिल पाउडर और 1 मुट्ठी ही नीम खली पाउडर भी आप ऐड कर दीजिए। सेकंड चीज़ होती है पॉट सिलेक्शन। पॉट सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये एक मेन रीज़न है कि फूल नहीं खिल रहे हैं। आपने बल्ब तो लगा दिए, फूल नहीं खिल रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये जो बल्ब्स हैं ना बहुत जल्दी नीचे से रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। तो वेजिटेटिव ग्रोथ तो आपको ऊपर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। जैसे ये रेन लिली है, एक छोटे से दो बल्ब या 3 बल्ब लेके आई थी और देखिए कितने सारा इसमें ये वेजिटेटिव ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। लेकिन जब फूल खिलेंगे तो फूल खिलने के लिए वो जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ना, इतने सारे ये जो बल्ब्स हैं, वो बल्ब्स का मैच्योर होना, बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बहुत बड़े पॉट में लगा देंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन बल्ब्स क्या है, इतना मोटे होने में थोड़ा टाइम लेंगे। तो इसीलिए क्या है कि कम स्पेस में लगाएंगे तो क्या है, तो बल्ब ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं करेगा। तो जो 2-4 बल्ब्स ग्रो हो रहे हैं वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके मोटे होंगे, उनमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो इसीलिए जब भी आप पॉट सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बड़े में ना लगाएं, या फिर एक पॉट में आप आराम से 2-3 ये बल्ब्स लगा दें। ये जो कुरक्यूमा का है, ये एक्चुअली ये राइज़ोम है। ये अदरक या हल्दी फैमिली से ही बिलोंग करती है। इसे जंगली हल्दी भी कहते हैं कुरक्यूमा जो है। तो लेकिन दोनों को ही लगाने का प्रोसेस एक है, बल्ब से या राइज़ोम से, दोनों को लगाने का प्रोसेस एक ही है। सेम चीज़ फॉलो कीजिए। ज़्यादा बड़ा पॉट मत लीजिए। कोशिश कीजिए क्ले पॉट या मिट्टी का जो आता है गमला, उसमें लगाइए। वेल ड्रेन पोरस सॉइल में इसको लगाइए। अच्छी मात्रा में कंपोस्ट स्टार्टिंग में ही दे दीजिए। जब भी आप बल्ब को सॉइल में दबाएं तो ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 से 1.5 इंच की ही सॉइल फिल हो, ज़्यादा नहीं। 1 इंच सफिशेंट है। ऊपर बस बल्ब के 1 इंच ही सॉइल डालिए, 1/2 इंच से लेकर 1 इंच तक चलेगा। ज़्यादा ऊपर गहरा मत दबाइए। ये भी एक बहुत ज़रूरी स्टेप है जब भी आप बल्ब या राइज़ोम पहली बार लगा रहे हैं सॉइल में तब। और वेजिटेटिव ग्रोथ का एक उदाहरण इसमें देखिए, ये है रजनीगंधा के ट्यूबर्स, जिसे मैंने निकाल के रखा था मॉर्निंग में। और कितने सारे छोटे छोटे नीचे आपको बल्ब्स दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन क्या है, ये जब तक ये जो पर्टिकुलर एक ये छोटा बल्ब इतना थोड़ा सा आधा जैसे मीडियम साइज़ की प्याज का लेवल का नहीं हो जाएगा, तब तक इसमें ऊपर आपको फूल नहीं देखने को मिलेगा। तो उससे क्या होगा,
पूरा पॉट तो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ से भर गया, ऊपर ग्रीन ग्रीन पत्तियां बहुत दिखाई दे रही हैं, लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं। यही रीज़न है सिर्फ। तो अगर इस सीज़न फूल नहीं खिल रहे हैं तो बिल्कुल भी मतलब हताश मत होइए, अच्छे से उसमें पानी का ध्यान रखिए। नेक्स्ट ईयर ज़रूर आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगी। बस ये जो 3 चीज़ मैंने बोली हैं, पॉट सिलेक्शन, वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल मिक्सचर और धूप, क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, पूरे दिन की धूप में इन्हें अभी रखिए। पानी अब तभी दीजिए जब टॉप सॉइल आपको ड्राई नज़र आए, क्योंकि बल्ब्स जो है वो एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला। तो जल्दी मुरझाते नहीं हैं ये, अगर सॉइल एक दिन सूखी रहे तो भी। और जब फूल खिलने शुरू हो जाए तो आप प्लांट को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे दोपहर की एकदम जो तेज़ धूप होती है वो ना मिले, क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो फूल का जो साइकिल होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे स्पाइडर लिली को ही मैंने देखा है, अगर मैं शेड में रखती हूँ तो फूल 2 दिन तक बने रहते हैं, या 1 दिन तो बने ही रहते हैं। आज शाम को खिलते हैं, कल शाम तक बने रहे। लेकिन अगर धूप में रखा है तो शाम को खिलेंगे और उसी दिन दूसरे दिन 11 बजने से पहले ही सूख जाएंगे। तो ये बस कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आप चाहे बल्ब से लगाइए या राइजोम से लगाइए, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होंगे और बहुत सारे स्टॉक्स निकलेंगे और सब पे इतनी अच्छी और हैवी फ्लावरिंग होगी। एक केयर टिप्स और जो बहुत ज़रूरी है, जल्दी रिपोर्ट मत कीजिए। जो मैं बोल चुकी हूँ, बल्ब्स हैं, जो राइजोम्स हैं, पर्टिकुलर जो 4, 5 या 6 मल्टीप्लाई हो चुके हैं, वो उसी पॉट में ही थोड़े मोटे, अगर ज़्यादा स्पेस मिलेंगे, जड़ें जितनी फैलेंगी उतनी ही वेजिटेटिव ग्रोथ आ जाएगी। तो जल्दी रिपोर्ट भी आप बल्ब्स वाले प्लांट को ना करिए।